चले जी. So the next topic that we are focusing is percentage composition. Any idea about percentage composition? No? No idea. Literally no idea. Are you serious? पढ़ाया हुआ भाई, क्या हो गया? हाँ हाँ एग्जैक्टली. लेट्स सपोज कि भाई आपको एक ब्लॉक दिया, इसने बोला इसमें 3 कंपाउंड है ए बी सी. सही है. 3 तरह के कंपाउंड्स हैं ए बी सी. बी 2 दफा है. A B2C. सही है. तो आप बोलोगे कि यार इसका टोटल मास है मिसाल के तौर पे 100 ग्राम. सही है. ए का मास था 10 ग्राम, बी का मास था 20 ग्राम और सी का मास 50 ग्राम. ठीक है. तो मुझे बताओ कि बी की कितनी परसेंटेज है? 40%. हाउ? क्योंकि बी का मास 20 है लेकिन आ 2 दफा रहा है. समझ रहे हो बात को? तो यानी कि टोटल बी अपना जो मास इंप्लीमेंट कर रहा है वो कितना है? 40 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम. तो परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 40%. कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं. आप फॉर्मूला देखेंगे, आप उसके एमआर निकालेंगे. एमआर निकालने के बाद जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसका एआर देखोगे. एआर जितनी दफा वो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो. 2 दफा आ रहा है कोई फॉर्मूला में, कोई 3 दफा आता है, कोई 4 दफा, 10 दफा भी आ सकता है. जितनी दफा भी आ रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट द नंबर. ऑलराइट, डन थिंग है बेटा. सो नाउ लेट्स जस्ट पुश दिस थिंग. NH4 taken thrice, PO4. NH4 taken thrice, PO4 is the formula. इसका MR निकालो बच्चों. NH4 कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1. तो 4 टाइम्स कितना हो गया? 4. तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? 18. मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे क्योंकि पूरा 3 दफा आ रहा है इसलिए. सही है. प्लस फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 48 64. तो बताओ बच्चों कितना आ रहा है भाई? 149. ये MR आ गया किसका? NH4 टेकन थ्राइस PO4 का. मजे की बात ये कि आपको नाइट्रोजन बताया, नाइट्रोजन आ रहा है 3 दफा. नाइट्रोजन का जो भी मास है उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करके इसके MR से, टोटल के MR से रख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. नाउ हाउ वी गोना डू दैट? Nitrogen is 14 into 3 divided by 149 multiplied by 100, and that's how you solve it. What is the percentage by mass of it, guys? Twenty 28.1. अरे कर दो, मसला नहीं. Question number 2. Nickel carbonyl reacts with hydrogen iodide. Calculate the percentage by mass of nickel in the nickel carbonyl. भाई ये रहा फॉर्मूला. निकल कार्बोनाइल का Ni के साथ आ रहा है CO4, नहीं CO टेकन 4 टाइम्स. मुझे इसका MR बता दो बच्चा लोग. अरे अलग अलग. 171. बाकी लोग एग्री करेंगे ये MR है? कैसे सर, कैसे कैलकुलेट किया बेटा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 28. अब वो जो 28 है ना वो मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, उसमें निकल का मास ऐड हो जाएगा. निकल का कितना होता है वैसे? 59. तो टोटल करके कितना हो गया? 171. चेक कर लेना हो रहा है या नहीं. फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे निकल का जो 59 था उसको डिवाइड कर दें 171 से, उसको मल्टीप्लाई कर दें विद 100 एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट यू नीड. Come on guys, give me a yes or a no in response please. Yes. The next thing that you need to understand is the potassium chlorate, KClO3, decomposes to form potassium chloride and oxygen. KClO3, KCl और 3O2 बना रहा है. How are you going to do this one? परसेंटेज बाय मास निकालनी है ऑक्सीजन की इन पोटेशियम क्लोरेट. बेटा मैंने इसमें बच्चों को मिस्टेक ये करते देखा कि उन्होंने इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इस इक्वेशन में 2 लिखा हुआ था. ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज आप एक पोटेशियम क्लोरेट में जितनी परसेंटेज निकालोगे, सेम परसेंटेज है ना, वही सेम रहेगी. 2 में भी वही सेम रहेगी, 10 में भी परसेंटेज है. समझ रहे हो? तो आप एक पे निकालो तो कितना आ जाएगा? KClO3
एमआर कितना है? के का 39 होता है शायद। एमआर कितना आ रहा है? वन 122.5. All right. And with this now, with this, now what do we have? We have potassium to be dragged out, that is 39. So 39 would be divided by 122.5 multiplied by 100 and would be making a what percentage, beta? 39.2%. Very good. Question number 4 देखेंगे. Sulfuric acid is used to make fertilizers. K2SO4. Calculate percentage by mass of potassium in the fertilizer. बेटा K2SO4 का एमआर बताइएगा अगर किसी ने निकाला है तो 39 × 2 हो गया होगा, सल्फर का 32 हो गया होगा, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 हो गया होगा, 174 तो पोटेशियम है, 2 दफा into 39 divided by 174 multiply by 100 and then there you go with the answer. तो हमने नहीं लिया था। हाँ मैंने मैंने पोटेशियम का निकाल दिया पे गलती से। एक काम करो, ऑक्सीजन का निकालो दोबारा से। should be 16 × 3 divided by 122.5 multiplied by 100. Thanks for the correction बच्चे। मैंने क्या कर रहा है गलती से बच्चों, मैंने 39 पोटेशियम का रख के निकाल दिया, मैंने पोटेशियम का परसेंटेज बाय मास निकाल दिया। अब हमने निकालना है यहाँ पे ऑक्सीजन का। so 16 × 3 है। अच्छा मैंने तो इसका 39 रखा था। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 39.1। अभी कैसे, एक मिनट रुको, कैलकुलेटर दो, क्या चल रहा है भाई साहब, एक मिनट रुको। 16 × 3 48 होता है। अच्छा आंसर तुम लोगों ने उसका बताया? अरे भाई तुम लोग मुझे पागल बना। एक मिनट रुको, अभी ये पोटेशियम का भी निकाल के रखेंगे हम लोग इसको। 39 डिवाइडेड बाय 122.5 31.8%। अच्छा जी, अब सही है ये लोग। अच्छा तुम लोग मुझे सही आंसर बताए थे, मेरी वर्किंग में फ्लॉ था। क्या समझ में नहीं आया वफा? अब ये देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे परेशान हो गए, ये क्या हो गया। हाँ सर, ऑक्सीजन परसेंटेज निकालनी थी पीछे। हाँ मैंने बेटा वो यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली पोटेशियम की निकाल दी, लेकिन इन लोगों ने आंसर क्योंकि कैलकुलेट जीरो करके बता रहे मुझे, तो इन लोगों ने आंसर मुझे उसी का ही बताया था। बहरहाल अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया। असल में मेरे जहन में ये लगा हुआ है कि मैं जल्दी जल्दी रैप अप करूँ, ये टाइम कम है ना हमारे पास। अब समझ आ गया? चलो ठीक है भाई। गाइस ये 2 क्वेश्चंस और ये आज 3 क्वेश्चंस और रह गए। क्वेश्चन नंबर 5 में करवाऊंगा, 6 7 आप लोग करेंगे, सही है? 5 जरा देखना बच्चे, इसमें कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहे कि यार इन दोनों का अलग अलग एमआर दिया हुआ है हमने आपको, और आपने क्या बताना है कि किसमें नाइट्रोजन का क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा है, परसेंटेज बाय मास किसमें ज्यादा है। तो एक जगह 2 नाइट्रोजन है और दूसरी जगह 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन होते हैं 28, 14 14 28 होते हैं 28/80 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज फॉर अमोनियम नाइट्रेट। देखो ये कितना आ रहा है यूरिया के लिए, शुड बी 28/60 मल्टीप्लाई बाय 100। और ये देखो कितना आ रहा है, तो कौन सा ज्यादा होगा वो बता दो उन्हें। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है अनदर ओर ऑफ आयरन कंटेन एन ऑक्साइड विद द फॉर्मूला
Fe3O4 ये करते हैं। पहले इसका आंसर्स बताओ बच्चों जरा जल्दी से। 28/80 मल्टीप्लाई बाय 100, 35%। और नीचे वाले का 46.6%। तो आप बोलोगे यार यूरिया में कंपोजिशन ज्यादा है। बच्चों ये दो सवाल ये अब आपको करने हैं।